रिटायर्ड आरएस ऑफिसर सम्मानित जस्सा राम जी हैं। सर, एक ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर आज बड़ा आंदोलन है। आपने पहले भी इसका एक क्लैरिफिकेशन किया था, अरे लगातार जागरूकता बढ़ी है, तो पूरे प्रदेश से आज हजारों लाखों की तादाद में ओबीसी समुदाय आया है, क्या कहिए? देखिए, विभिन्न वर्गों को सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है, ये संविधान सम्मत है। और इसी आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष कैटेगरीज को भी आरक्षण की सुविधा दी है, जिसमें महिला वर्ग भी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी है, जिसमें स्पोर्ट्स के उत्कृष्ट खिलाड़ी भी हैं, जिसमें विशेष योग्य जन भी हैं। अभी 4 साल पहले ब्यूरोक्रेसी के द्वारा राजनीतिक नेतृत्व को भ्रमित करके भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिए जो नियम बने हुए थे, उसमें एक संशोधन करके प्रावधान जोड़ा गया था। उस प्रावधान की वजह से, संशोधित प्रावधान की वजह से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई। उन विसंगतियों की वजह से विशेष तौर पर तो ओबीसी वर्ग का बेरोजगार युवा वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। उसके रोजगार के अवसर करीब करीब खत्म हो गए हैं। और इसके अलावा इस संशोधित प्रावधान से अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस और यहाँ तक कि जो अनारक्षित श्रेणी के लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो हमारा राज्य सरकार से विभिन्न बैठकों में यही अनुरोध रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को यथावत प्रतिशत के आधार पर बरकरार रखें, लेकिन ये आरक्षण महिलाओं के आरक्षण की तरह कैटेगरी वाइज यानी वर्ग अनुसार क्षैतिज आधार पर हो। प्रत्येक वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की सुविधा हो, और वो सुविधा जिस तरह से राज्य सरकार ने आज की तारीख में राज्य सेवाओं में 5%, अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5% और डी कैटेगरी की सेवाओं में 5% की व्यवस्था कर रखी है, उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन वो वर्गवार आरक्षण हो। वर्तमान संशोधन को पुनः संशोधित किया जा करके वर्गवार क्षैतिज आधार पर आरक्षण किया जावे, यही मांग है। और इसी मांग को पूरा करवाने के लिए आज पूरे प्रदेश के युवा, जिसमें बहुतायत ओबीसी वर्ग के हैं, अन्यथा बाकी अन्य सभी आरक्षित वर्गों से भी हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये तो आज केवल एक बानगी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो राज्य सरकार के राजनीतिक नेतृत्व को इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए और जितना संभव हो उतना जल्दी इस विसंगति को दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए।